अब हम बात करेंगे भारत के गवर्नर जनरलों की। भारत के गवर्नर जनरलों की यदि मैं बात करूँ तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के टाइम पीरियड की यदि मात्रा सन 1828 से लेकर सन 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा। ठीक है, इसकी यदि बात करें उसने 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर, ठीक है, सॉरी 1829 की बात है, 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को समाप्त करवा दिया। ठीक है, धारा 17 के तहत, किस धारा के तहत? धारा 17 के तहत, ठीक है, धारा 17 के तहत राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को समाप्त करवा दिया। अब इस सती प्रथा की नहीं मानते ना तो भारत में पेशवाओं ने और अकबर ने भी सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाए। ठीक है, सन 1830 में राजा कर्नल सलीमैन के साथ मिलकर ठगी प्रथा को समाप्त करवा दिया। ठीक है, 1835 ईस्वी की बात करें, 1835 ईस्वी में अजमेर में कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की इसने। ठीक है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और मेकाले के अनुशंसा पर इसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम भी बनाया था। ठीक है, अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम भी बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, ठीक है, और उसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगवाया था। इतने सारे इसके काम थे। इसके बाद की गवर्नर जनरलों की तरफ से याद करने के लिए ट्रिक है, मैं ऑकवर्ड महसूस कर रहा हूँ एलियनों के साथ हाथ मिलाकर। ठीक है, मैं ऑकवर्ड महसूस कर रहा हूँ एलियनों के साथ हाथ मिलाकर, तो मैं से क्या हो जाएगा? चार्ल्स मैडकॉफ। चार्ल्स मैडकॉफ की मात्रा तो 1835 से लेकर 1836 ईस्वी तक ही रहा। इसने अपने 1 वर्ष के शासनकाल में भारतीय पत्र पत्रिकाओं पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसलिए से क्या कहा था? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा था। मैं ऑकवर्ड। इसको आता लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से लेकर 1842 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड ऑकलैंड की खास बात यह है इसी के नाम में इसके कार्य छुपे हुए हैं। ठीक है, इसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1839 से लेकर 1842 ईस्वी के मध्य। ठीक है, इसके शासनकाल में ही इसने शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई सड़कों की मरम्मत करवाई, उसे ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण दिया था। कलकत्ता से आगरा के मध्य सड़क थी। ठीक है, ऑकलैंड। इसके बाद था लैंड से क्या हो जाता है? इसी के शासनकाल में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने विदेशों में जाने की अनुमति दी थी। ठीक है, इसके बाद भारत का अगला गवर्नर जनरल आता है, मैं ऑकवर्ड महसूस कर रहा हूँ, एलियन। इसके बाद आता लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के टाइम पीरियड की बात करें 1842 से लेकर 1844 ईस्वी तक रहा। इसके शासनकाल में 1843 ईस्वी में इसने रविवार की छुट्टी प्रारंभ करवाई थी। ठीक है, रविवार की छुट्टी प्रारंभ करवाई थी और इसने और क्या किया? ठीक है, रविवार की छुट्टी प्रारंभ करवाई। ठीक है, रविवार की छुट्टी प्रारंभ इसी के समय पर हुई थी और इसी के समय पर क्या हुआ था? ठीक है, रविवार की छुट्टी प्रारंभ होती है पहली बात तो लॉर्ड एलनबरो के समय पर। 1843 में इसके समय पर दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था। ठीक है, 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था धारा 5 के तहत। ठीक है, धारा 5 के तहत। मैं ऑकवर्ड महसूस कर रहा हूँ एलियनों के साथ हाथ मिलाकर। इसके बाद था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग की मात्र, लॉर्ड हार्डिंग का टाइम पीरियड 1844 से लेकर 1848 तक। लॉर्ड हार्डिंग की मात्र उसने नरवाली प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया था। ठीक है, इसने क्या किया? इसने नरवाली प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया। ठीक है, और इसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और ये कब से कब तक चला था? 1845 से लेकर 1846 ईस्वी के मध्य हुआ था। ठीक है, इसके बाद था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की मात्र, लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? तो इसका टाइम पीरियड 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक। इसे इसके व्यपकत के सिद्धांत यानी कि राज हड़प नीति के लिए जाना था, जो कि इसने 1848 ईस्वी में इंट्रोड्यूस कर दी थी। 1848 ईस्वी में इस नीति के तहत सबसे पहले इसे किसको हड़पा था? इसने सबसे पहले सतारा को हड़पा था। ठीक है, सतारा को हड़पा था। इसके बाद 1849 ईस्वी की बात है, 1849 ईस्वी में 1849 ईस्वी की बात है, 1848 से लेकर 1849 ईस्वी के मध्य क्या हुआ था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और सिख साम्राज्य को भी जीतकर पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। ठीक है, इसके बाद 1850 की बात है, 1850 ईस्वी में सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर इसे भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और 1856 ईस्वी में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर इसे भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसका अंतिम नवाब जो था वह वाजिद अली शाह था। ठीक है, कौन था? वाजिद अली शाह था। इसके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध होता है। ठीक है, इसके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध होता है और द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध के बाद लोअर वर्मा को भी ये ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लेता है। इसके बाद इसने 1852 ईस्वी में इनाम आयोग की स्थापना की, जिसका मुख्य कार्य क्या था? कर रही भूमि का पता लगाकर उन्हें हड़पना। इसके बाद 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को उसके संकाल में भारत में पहली बार ट्रेन चली थी। मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर की दूरी थी। ठीक है, फेयरी क्वीन इसका नाम था शायद। ठीक है, चली थी, इसलिए से भारत में रेलवे का जनक भी कहा था। और इसी संकाल में 1853 ईस्वी में आगरा से लखनऊ के मध्य बिजली स्वचालित तार सेवा प्रारंभ की गई थी। आगरा से लखनऊ के मध्य पहली बार बिजली स्वचालित तार सेवा प्रारंभ की थी। इसके शासनकाल में 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया, जिसकी तहत पहली बार भारत में डाक टिकट जारी किया गया था कराची से।
कहाँ से जारी किया गया? कराची से। और 1854 ईस्वी में इसने एक विभाग की स्थापना भी की थी, इसका नाम था लोक निर्माण विभाग। ठीक है, लोक निर्माण विभाग। ठीक है, 1854 ईस्वी में इसने लोक सेवा आयोग की स्थापना की, लोक सेवा आयोग की स्थापना की। इसी के समय पर ही सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना हुई। इसी समय पर 1854 ईस्वी की बात है, 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच अधिनियम भी लागू किया गया, जो कि शिक्षा संबंधी सुधारों से संबंधित अधिनियम था, इसलिए इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसने 1856 ईस्वी में तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से हटाकर मेरठ में स्थापित किया और सैनिक मुख्यालय को शिमला में स्थापित कर दिया। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया।